इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स आपको क्या है इसका डेफिनेशन, जैसे कि आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर एरिया आपका, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया दिया है तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस जितना पास हो जाएगा उसी को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है, या फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के भी होता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ लाइंस जितना पास हो जाएगा उसी को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर सेकेंड डायग्राम एरिया दिया है, एरिया को हम यहाँ पर डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे या इसको डेलेस भी बोल सकते हैं। इधर आपका रिजॉल्विंग टू कंपोनेंट है, एक आपका हॉरिजॉन्टल है, दूसरा आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा यहाँ पर ई कॉस थीटा है और वर्टिकल में हमारा यहाँ पर ई साइन थीटा है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये आपका कॉस 90 इधर आपका परपेंडिकुलर में 0 रहता है। तो ये थीटा आपका यहाँ पर 0 डिग्री दिया है, एन कैप आपका यहाँ पर यूनिट वेक्टर है और ई आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पर ई कॉस थीटा और एरिया आपका एस है। तो इधर थीटा आपका 0 हो गया तो ई कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 होता है तो ई में इनटू आपका एस हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू हमारा ई डॉट एस आपका यहाँ से फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब आपका जैसे पर्टिकुलर एरिया दिया है कि फॉर ए स्मॉल एरिया मीन्स आपका डी एस दिया है तो डी फाई इक्वल टू आपका ई में इनटू डी एस हो जाएगा, यानी कि ई डॉट डी एस। अगर आपसे यहाँ पर टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर टोटल वर्ड जब आ जाता है तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा, इधर आपका क्लोज इंटीग्रेशन मीन्स आपका ये क्लोज सरफेस हो जाएगा तो ई में इनटू आपका डी एस। तो इंटीग्रेशन डी फाई का हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर फाई आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस ई में इनटू डी एस। तो आपका यहाँ से टोटल फ्लक्स का ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और आपको एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स होता है, या और इसको हम वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। A sphere of radius 0.03 meter has a point charge Q equal to 7.6 microcoulomb located at its center. Find the electric flux through it. तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में R इक्वल टू 0.03 मीटर और आपको यहाँ पर चार्ज गिवन है Q इक्वल टू 7.6 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को अगर हम कूलाम में चेंज करेंगे तो इसमें हमें 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 7.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम आपका यहाँ से चार्ज आपका निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर परमिविटी आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद रखना है जो कि हमारा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 आपका कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और आपका मीटर -2। ये आपका वैल्यू याद रखना है क्योंकि इसका आपका क्वेश्चन में वैल्यू आपको नहीं गिवन है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है तो फाई इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क है। ये रेडियस आपका यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, जबकि यहाँ पर रेडियस का कोई यूज आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का फार्मूला आपको याद रखना है। गॉस थ्योरम का फार्मूला हमारा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 7.6 इंटू 10 की पावर -6 और आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 दिया है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे
तो आपका फाई इक्वल टू 8.6 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से गॉस थ्योरम के फार्मूला को यूज करके आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इक्वल टू 8I प्लस आपका 4J प्लस आपका 3K न्यूटन कूलाम इनवर्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द XY प्लेन। तो आपका यहाँ से XY प्लेन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आपका ये जो एरिया गिवन है वो आपका Z एक्सेस की यहाँ पर बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इक्वल टू 8I प्लस आपका 4J प्लस आपका 3K आपका यहाँ पर गिवन है, और एरिया जो आपका डेल एस दिया है, क्योंकि यहाँ पर XY प्लेन की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका Z एक्सेस का एरिया आपको यहाँ पर गिवन है। तो Z एक्सेस का जो कंपोनेंट होता है वो आपका K होगा। तो एरिया को हम डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल एस इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर आपको K आपका यहाँ से एरिया हो जाएगा। और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आपको फाई ई जो कि क्वेश्चन मार्क है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तब अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला याद रखना है कि जो फाई इक्वल टू होता है वो E डॉट आपका डेल एस होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को पुट करेंगे। 8I प्लस आपका 4J प्लस आपका 3K डॉट आपका डेल एस का वैल्यू आपको 100K आपको यहाँ पर गिवन है। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे कंपोनेंट का, अगर हम I डॉट I करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, K डॉट K करेंगे तो उसका भी वैल्यू 1 होता है, J डॉट J करेंगे तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। अगर हम यहाँ पर अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे I डॉट K तो आपका 0 हो जाएगा, J डॉट K करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये दोनों वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट 3K और इधर आपका 100K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो K डॉट K का वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है। तो इधर आपका 3 इंटू 100 जो कि आपका 300 हो जाएगा, और K डॉट K का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई इक्वल टू है वो आपका 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पर डॉट से E डॉट डेल एस को यूज करके आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो और भी क्वेश्चन।